गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है प्रकाश का परावर्तन, और ये पार्ट नंबर 5 होगा वीडियो का। तो देखेंगे इसमें कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। कल हम बताए गोलीय दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, तो उसी संबंध के बारे में बताए और उसी से रिलेटेड कुछ सवाल को लिए हैं। तो क्या संबंध था? संबंध ये था F बराबर R/2, ये हमारा संबंध था। और इसी संबंध पर लेकर हम सवाल को बनाने वाले, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2F बराबर R। इसी फार्मूला को पकड़कर इन तीनों सवाल को बना सकते हैं। समझ गया? तो 3 सवाल हम ले लिए हैं और सवाल ही बनाने वाले थे। इसमें पिछले वीडियो में बताए थे कि सवाल लेंगे अब। तो यहाँ पे देखो इन सवाल को क्या कह रहा है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? मान के चलो कि एक गोलीय दर्पण है और उसकी वक्रता त्रिज्या, कोई एक गोलीय दर्पण है और उसकी वक्रता त्रिज्या जो है, ये वक्रता केंद्र हो गया, इसकी त्रिज्या ये हो गया, ये वक्रता त्रिज्या हो गया। अब इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? ये दिया है कितना? 15 सेंटीमीटर। इसकी फोकस कितनी होगी? तो हम फार्मूला क्या जानते हैं? फोकस दूरी बराबर क्या होता है? F बराबर क्या होता है? R/2। R हो गया वक्रता त्रिज्या, ये R हो गया वक्रता केंद्र, और ये 2 से उसमें भाग दे देंगे, उसका आधा कर देंगे। वक्रता केंद्र से P की दूरी को क्या कहते हैं? या ध्रुव, या यानी कि P जो हो गया, ये पोल से वक्रता केंद्र तक इनके दूरी, बीच की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 15/2 कर देंगे। तो ये आ जाएगा F बराबर 7.5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 7.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना होगा? 7.5 सेंटीमीटर। ऐसा समझ में? अगर मान के चलो कह दे कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर दिया है 144 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? बताओ। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? 15 की जगह लिख देंगे 144 और 2 से भाग दे देंगे, यानी आ जाएगा 72 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी। ऐसा समझ में? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि फोकस दूरी दिया हो, कुछ भी दिया हो, जैसे मान के चलो यहाँ 4.6 सेंटीमीटर है, या 8.5 सेंटीमीटर दे दे, या 9.7 सेंटीमीटर दे दे, या दशमलव को छोड़ के 44 सेंटीमीटर दे दे, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो समझ गया? तो त्रिज्या इसकी कितनी होगी? त्रिज्या पूछ रहा है ना, तो हम यही निकालेंगे। R बराबर क्या होता है? यही फार्मूला जो यहाँ पे अभी बताए थे, 2F बराबर होता है R। आए समझ में? तो R बराबर 2F, तो यहाँ R बराबर हो जाएगा 2F, 2 गुना F। F कितना है? 4.6। अब गुना करेंगे कितना होगा? 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, 9.2 सेंटीमीटर इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। ऐसा समझ में? अब जैसे मान के चलो यहाँ अगर 44 दे दे, तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 88 सेंटीमीटर, इसका 2 गुना हो जाएगा। ऐसा समझ में? अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर त्रिज्या का मान दिया हो, फोकस का मान निकालना हो, तब क्या करेगा? तो वही यहाँ पे भी वही सवाल है कि त्रिज्या दिया हुआ है, फोकस बताना था, तो ये भी यहाँ पे बता दिए। यहाँ कह रहा है कि फोकस दूरी दिया है, त्रिज्या निकालना है, तो वो भी निकाल दिए। यहाँ पे मान के चलो कि त्रिज्या दिया है 0.8 सेंटीमीटर, तो इसका फोकस कितना होगा? जल्दी बताओ। त्रिज्या इतना है तो हम 0.8 में हम 2 से भाग करेंगे तो फोकस निकल जाएगा। कितना निकलेगा? 0.4। कितना निकलेगा? 0.4। तो ऐसा कोई भी सवाल आए तो बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं किसी को। जो भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हम बताएं कि क्या दिक्कत हो रहा है। ऐसा सवाल अगर आता है तो हमको लगता है ऐसा सवाल तुम लोग को आए तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। समझ गया? तो आगे बढ़ जाए, इनको मिटा।
अब हम लोग पढ़ने वाले अवतल दर्पण। क्या पढ़ने वाले हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अच्छा ये बताओ, अवतल दर्पण की फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की फोकस दूरी या प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब, ये सब जो होता है ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है? जल्दी बताओ। अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होता है धनात्मक होता है या ऋणात्मक? जल्दी बताओ। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में देखेगा तो उसका फोकस दूरी जो होता है ना वो सब क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब कैसे ऋणात्मक होता है तो ये बताते हैं। देखो मान के चलो ये हमारा कौन सा दर्पण है, अभी तो मालूम नहीं कौन सा दर्पण है, क्योंकि जब इसको हम पेंट करेंगे तभी ना मालूम होगा कौन सा दर्पण है। चलो इस साइड हम पेंट कर देते हैं। आप बताओ ये कौन सा दर्पण हो गया? अब ये हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया रे? जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसको क्या कहते हैं? अवतल। और वही बाहर की ओर उभड़ा हो तो उत्तल। अब बताओ, और दर्पण के किस साइड पेंट किया जाता है? कोई भी दर्पण है किस साइड पेंट होता है? जल्दी बताओ। दायां साइड पेंट होता है और बायां साइड क्या रखा जाता है? वस्तु को रखा जाता है। तो जिस साइड पेंट होता है उस साइड का मान जो होता है धनात्मक होता है, और जिस साइड वस्तु को रखा जाता है उस साइड क्या होता है? बोलो जल्दी, क्या होता है? चलो उस यहाँ पे छोड़ दो उस सबको। अभी यहाँ पे ये ध्यान दो कि दर्पण के किस साइड पेंट होता है? दायां साइड। अब इसमें ध्यान दो, इसका जो ये जो गोला बना है इसका तो वक्रता त्रिज्या इधरे ना होगा, होगा कि नहीं? इधर होगा और P ये है। और जब यही तुम्हारा इधर से जब ये दर्पण बनेगा, ये वाला दर्पण बनेगा, तो इसका किधर होगा? इसका इधर हो जाएगा ना, समझ गया? ये तुम्हारा प्लस हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या होगा? इधर वाला प्लस होगा, इधर वाला माइनस हो जाएगा। इसमें क्या होगा? इधर वाला माइनस हो जाएगा, इस साइड प्लस हो जाएगा। दायां साइड प्लस हो जाएगा और बायां साइड उस अवतल दर्पण में क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो इस साइड क्या होता है ना कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है हमेशा ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक हो जाएगा। इसका फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। और अवतल दर्पण की बात करें तो उसमें धनात्मक आ जाएगा। तो समझ में आया? यानी कि अगर पोल से कोई भी वस्तु दाईं तरफ हो और वह ऊपर की ओर हो, दाईं तरफ, यानी कि ये पोल है, इसके दायां इधर तो है नहीं, किधर है? इधर है ना दायां। अगर इधर दायां की तरफ पोल से ऊपर की ओर हो, ये ऊपर हो गया, ऊपर, तो मान होता है धनात्मक। अगर पोल के बाईं ओर हो, मान जो है प्रतिबिंब जो नीचे की ओर हो, नीचे की ओर, तो होता है ऋणात्मक। ये याद रखना। अगर प्रतिबिंब इधर बन रहा है, इधर प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा प्रतिबिंब, या दूरी जो भी हो। अगर मान के चलो इधर बन रहा है ऊपर की तरफ, इधर, तो ये क्या होगा? धनात्मक होगा। है समझ में? अवतल दर्पण में अगर वस्तु या फोकस दूरी पूछे कि ऋणात्मक होता है या धनात्मक, तो हम क्या बताएंगे? दाईं तरफ अगर नीचे हो तो क्या होगा? दाईं तरफ अगर नीचे हो तो, अब बाईं तरफ नीचे हो तो, बाईं तरफ जब नीचे हुआ तो ऋणात्मक, यही जब ऊपर हो जाएगा बाईं तरफ, दाईं तरफ तो धनात्मक, और बाईं तरफ नीचे हो तो ऋणात्मक। तुम यहाँ पहले दो को गुण के याद रखो, ज़्यादा अगर याद करेगा तो फिर गड़बड़ कर देगा। अब कहेगा ऊपर नीचे, अब यहाँ पर कह देगा कि बायां तरफ ऊपर क्या होगा, अब फिर दाएं तरफ नीचे क्या होगा। तो यहाँ सिर्फ दो को याद रखो कि अगर पोल से वस्तु कोई भी हो, फोकस दूरी हो या वस्तु हो, अगर नीचे की ओर है बन रहा है तो वो ऋणात्मक होगा। पोल से ये दाएं तरफ, ये बायां हो गया,
ये दायां हो गया, दाएं तरफ ऊपर की ओर है तो धनात्मक, इतना याद रखना, समझ गया। अब हम लिखाते हैं अवतल दर्पण के गुण, अवतल दर्पण के गुण आए समझ में। अवतल दर्पण के गुण लिखो, अवतल दर्पण के गुण। पहला क्या होता है, इसको मिटा दे। ये समझा या नहीं समझा ये बताओ, ये समझ में आया या नहीं कि अगर वस्तु को दाएं तरफ रखा जाए तो ऋणात्मक हो जाएगा, या बाएं तरफ रखेगा तो धनात्मक होगा। दाएं तरफ हमेशा ऋणात्मक और बाएं तरफ, बाएं किधर है रे, ये इधर है बायां, बायां ऋणात्मक, दायां धनात्मक, ये रखना। ये नहीं कि हम जैसे उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, तुम लोग याद कर लेना। यहाँ लिख दिया हो दाएं तरफ धनात्मक, बाएं तरफ ऋणात्मक। तो इसीलिए फोकस दूरी अगर पूछेगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो क्या बताएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। यहाँ पे लिख लो नोट में, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। लिख दो, याद रहेगा, ताकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। इसको लिखो जल्दी, इसको मिटा के इसके अवतल दर्पण के गुण को लिखते हैं। लिखो जल्दी लिखो, पहला गुण लिखो, अवतल दर्पण की फोकस ऋणात्मक होता है। दूसरा, यह किरणों को क्या करता है रे, अभिसारित करता है। क्या करता है, किरणों को अभिसारित करता है। तीसरा गुण लिखो, यह वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। यह वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। कैसे बनाएगा मैं आगे चलकर बताऊंगा कि अवतल दर्पण जो है ना वास्तविक भी बनाता है, काल्पनिक भी बनाता है, दोनों प्रतिबिंब ये बनाता है। काल्पनिक का मतलब जैसे मान के चलो हम अभी मन में सोच रहे हैं, या रात में मान के चलो सपना देखे कि प्रधानमंत्री बन गए, वास्तव में तो बने नहीं, जो है कि वही रह गए, और सपना में देख लिए वही हो गया काल्पनिक। कल्पना में कर लेते हैं हम कि ये बन गए और बन नहीं पाते, तो काल्पनिक अलग होता है, वास्तविक अलग। वास्तव में जो होता है वो अलग है, काल्पनिक में जो मानता है वो अलग है। चौथा है, यह सामान्यतः उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण जो होता है ना हमेशा, यानी कि देखा जाए तो उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है रे, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब। 4 गो गुण लिख दिए, 5वां गुण लिखो। यहाँ तक लिख लिए तुम लोग, जल्दी लिखो तेजी से। पहला गुण तो लिख दिया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। दूसरा है यह किरणों को अभिसारित करता है। तीसरा हो गया यह वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। चौथा नंबर यह सामान्यतः उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। एक और कोई गुण लिख दो, बहुत सारे गुण होते हैं, 4-5 गो गुण लिख देते हैं। यह दर्पण कैसा होता है, यह दर्पण अंदर की ओर धंसा होता है या बाहर की ओर, यह दर्पण भीतर की ओर धंसा होता है। चलो और भी होता है गुण, 4-5 को कम से कम गुण लिख दिया करो। अगर गुण पूछे कि अवतल दर्पण के गुण को लिखे तो 4-5 को कम से कम लिख देना चाहिए, समझ गए।
अच्छा ये बताओ, कोई भी ऐसा जगह बताओ जहाँ तुमने अवतल दर्पण का प्रयोग करते हुए देखा हो, बताओ। कोई भी देखा है कहीं पे? कोई ऐसा जगह जहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग हो रहा है? कहीं पे देखा है? बोलो जल्दी, कहीं देखा है या नहीं देखा है? नाई के पास जो दाढ़ी बनाता है वहाँ पे होता है, समझ गया? तो अवतल दर्पण, और समझ जाके देख लेना कैसा होता है, जो नहीं देखे हो। आज समझ में? चलो ये लिख लिया है, जो नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट लो, तेज़ी से लिखो, मिटा दे इसको। चलो यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग, दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग को लिखने वाले हैं, समझ गया? उससे पहले हम अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद प्रयोग को लिखेंगे, समझ गया? देखो हजामती जो होता है यानी दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, समझ में आया? तुम लोग टॉर्च देखा है? बोलो रे, टॉर्च देखा है या नहीं देखा है? इसमें जो ऐसा होता है ना, ये दिख रहा है, यानी ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये कटोरा टाइप से दिख रहा है, ऐसा टाइप का ऐसा दिख रहा है ना, ये दर्पण है। ये कटोरा वाला भाग क्या है? दर्पण। और आगे में जो ये दिख रहा है ये शीशा टाइप में, ये फाइबर का बना होता है ताकि इनको रोके। तो अब रोशनी इधर से मार रहा है, इधर से, इसका क्या है? अभिसारित करना, एक बिंदु से फैलाना। इसका क्या काम है? एक बिंदु से फैलाना, एक बिंदु पे लाना अपसारित का काम है। क्या काम है? अपसारित का। इसीलिए ये दर्पण क्या होता है? अभिसारित, किरणों का अभिसारित करता है। तो यहाँ से जब ये यहाँ पे जब बल्ब जलेगा इस टॉर्च में यहाँ पे, तो ये किरण को इधर चारों तरफ फैलाएगा कि नहीं? ये कटोरा वाला हिस्सा दिख रहा है इधर, ये दिख रहा है कि नहीं? यही तुम्हारा जो है दर्पण है। ये क्या है? दर्पण। और ये फाइबर का बना होता है समझ में? उसके बाद स्ट्रीट लाइट की बात करें तो स्ट्रीट लाइट ऐसे मान के चलो, यहाँ पे जैसे ये लटका हुआ है तो ये भी ऐसे रहता है। ये भी क्या होता है? ऐसे रहता है। इसमें जो बल्ब की शीशा जो होता है वो शीशा ऐसे रहता है। स्ट्रीट लाइट में शीशा ऐसे रहता है, ऐसे समझ में? तो वो क्या करता है? अब देखो ये भी मतलब कि किरण को ना चारों तरफ फैलाता है, या कोई कोई ऐसे भी रहता है, कोई कोई देखेगा तो स्ट्रीट लाइट ऐसे भी रहता है। ये तुम्हारा ये यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, इसके आगे ये रहता है, ये ऐसे। तो ध्यान रखना, ये कटोरा वाला टाइप जो दिख रहा है ना, वही सब क्या है उसमें? दर्पण। ये गोलाकार स्ट्रीट लाइट में तुमको ये वाला शीशा है, ये वाला दर्पण है, और कटोरा टाइप जो है ना वो फाइबर है स्ट्रीट लाइट में। ये ध्यान रखना, उसका जो शीशा बनता है ना, शीशा ही रहता है उसमें अलग टाइप से। और जैसे ये कटोरा की तरह जो दिख रहा है स्ट्रीट लाइट में, वो होता है फाइबर का, उसमें वो दर्पण नहीं है। और टॉर्च में वही दर्पण है, वही फाइबर है। आगे वाला ही जो शीशा लग रहा है वो फाइबर है, ये दर्पण है। इसमें क्या होता है ना, इसमें जो होता है, इसमें आगे वाला ही दर्पण होता है, कटोरे टाइप जो होता है ना वो होता है क्या? फाइबर का। उसके बाद मान के चलो तुम लोग गाड़ी देखा होगा, मारुति तो देखा है ना, गाड़ी नहीं देखा है तो जल्दी बोलो। मारुति देखा है? हमको तो बनाने नहीं आता है, फिर भी बना देता हूँ थोड़ा सा। ये मान के चलो मारुति है, 4 चक्का जिस पे हम लोग चढ़ के जाते हैं, समझे? उतना फिगर हमको अच्छा नहीं होता है बनाने। इसमें यहाँ पे हेडलाइट जो होता है ना, हेडलाइट यहाँ देखा ऐसे रहता ना, यानी अंदर की ओर ऐसे धंसा हुआ रहेगा, इधर से भी ऐसे रहता है, और यहाँ पे बल्ब रहेगा। तो ये भी ऐसे कटोरे टाइप दिख रहा है ना, तो ये भी है तुम्हारा उत्तल दर्पण। ये क्या है? उत्तल दर्पण। इसमें देखेगा स्ट्रीट लाइट में, और में जब अच्छा से देखेगा ना तो उसमें यानी जो दर्पण होगा वो अवतल का बना होता है। अवतल का दर्पण क्या होता है? बना होता है। जो भी देखेगा बहुत अच्छा से देखना बना होता है।
समझ गया। तो गाड़ी में जो होता है ना हेडलाइट, उसमें भी अवतल दर्पण लगा होता है, समझ गया। तो कहाँ कहाँ होता है, हम 3-4 जगह दिखा दिए कि नहीं। एक तो जैसे जहाँ पर हम लोग सेब बनाते हैं ये सब, यानी हजामती, नाई की दुकान में, टॉर्च में, स्ट्रीट लाइट में, गाड़ी की हेडलाइट में, आए समझ में। तो ये सब हम बता दिए कि ये सब जो है इस जगह तुमको देखने को मिलेगा, टॉर्च में, गाड़ी की हेडलाइट में, स्ट्रीट लाइट में, ये सब के पास अवतल दर्पण जो देखने को मिलेगा। अब अवतल दर्पण के प्रयोग को लिखेंगे। इतना बात समझ में आ गया तो यहाँ लिख सकता है ना अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अवतल दर्पण के प्रयोग को लिखो तुम लोग। तो अवतल दर्पण के प्रयोग को लिखो। पहला नंबर में लिखेंगे दाढ़ी बनाने में, या इसमें लिख देंगे हजामती में, दाढ़ी बनाने में या हजामती में। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे लिख दो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा नंबर, गाड़ी की हेड लाइट में प्रयोग किया जाता है। तीसरा नंबर, गाड़ी की हेडलाइट, तीसरा बोलो रे, सौर कुकर या सौर भट्टी में। सौर मतलब जानता है, सूर्य से जो ऊर्जा मिलता है वही सौर कुकर, सौर कुकर या सौर भट्टी, सौर कुकर या सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चौथा नंबर लिख सकते हैं, डॉक्टरों द्वारा मरीज के या रोगी के, डॉक्टरों द्वारा रोगी के मुंह, कान, नाक, आँख आदि देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक ठो और लिख दो 5 नंबर में, टॉर्च। अभी बताया हूँ ना, टॉर्च में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कम से कम 4-5 को लिख देना चाहिए। तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया है, तो 4-5 को जैसे लिख देगा तुम्हें और भी अपने आप मालूम हो जाएगा कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। ऐसे समझ में। तो 4-5 को हम लिख दिए, ऐसे समझ में। अब इसके बाद हम लोग जो है ना अवतल दर्पण में किरणों के व्यवहार को देखने वाले हैं कि अवतल दर्पण में किरण का व्यवहार कैसे होता है, किस रूप में होता है, किस किस तरह किया जाता है, कितने नियम है व्यवहार का, ये सब देखने वाले हैं। चलो तो मैं यहीं पे इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगले वीडियो में आएंगे हम लेकर अवतल दर्पण में किरणों का व्यवहार। दर्पण में किरणों का व्यवहार। अवतल दर्पण के किरणों का व्यवहार किस रूप में होता है, कैसे कैसे होता है, ये सब हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो इसमें ध्यान रखना। और इसके बाद ये बताने के बाद कुछ हम क्वेश्चन भी कराएंगे, समझ गया। तो चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए। जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इन्हीं के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।